माय चैनल व्हील ऑफ फॉर्चून 1111। मैं हूँ आप सबकी टैरो का रीडर एंड हीलर पूर्वा घोष। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हो गाइस। सो आज की जो वीडियो है वो अक्टूबर मंथ की प्रेडिक्शन होने वाली है। मैंने अक्टूबर मंथ की लव प्रेडिक्शन ऑलरेडी कर दी है, तो अगर आप सिंगल हैं या कमिटेड हैं या मैरिड हैं तो जो भी चीज़ें हैं आप अपने लव लाइफ की प्रेडिक्शन देख सकते हैं फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर। अपनी ज़ोडिएक साइन को चूज़ करके उसकी वीडियो आपको चैनल पर मिल जाएगी, आप विजिट कर लीजिए, आपको दिख जाएगा। यस्टरडे ही मैंने अपलोड किया है। और आज मैं करने वाली हूँ अक्टूबर मंथ की कैरियर प्रेडिक्शन। ओके, क्योंकि आप लोगों में से बहुत लोग के रिक्वेस्ट आए थे कि मैं मंथली जो प्रेडिक्शंस हैं वो पहले लव लाइफ की करूँ, उसके बाद कैरियर की करूँ, यानी कि अलग अलग वीडियोस में बनाऊँ। तो आज मैं करियर की कर रही हूँ, यस्टरडे मैंने लव लाइफ की थी। तो करियर में देखेंगे कि अगर आप स्टूडेंट हैं, आप वर्किंग हैं, आप बिजनेस में हैं, आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, चाहे जो भी सिचुएशन है आपकी, अक्टूबर मंथ आपके लिए क्या लेकर आ रहा है आपके करियर में, आपके फाइनेंसेस में, आपके प्रोफेशनल लाइफ में। ओके, और क्या क्या इवेंट्स आपके लाइफ में हो सकती है, क्या क्या अच्छी चीज़ें आपके लाइफ में हो सकती है आपके करियर में, पूरी तरीके से डिटेल में हम देखने वाले हैं कि अक्टूबर मंथ कैसा रहने वाला है आपके लिए। सो आज आपको अपने नेम का फर्स्ट लेटर चूज़ करना है, यानी कि आपको अपने नाम का पहला अक्षर चूज़ करना है। सो अगर आपके नाम का पहला अक्षर ABCIGKMNQRUW या Y है तो आपको पाइल 1 या ग्रुप 1 चूज़ करना है। ओके, और अगर आपके नेम का फर्स्ट लेटर DEFJHLOPSTVX या Z है तो आपको पाइल 2 या ग्रुप 2 चूज़ करना है। ओके, देख लीजिए कि आपका नाम का पहला अक्षर कौन से ग्रुप में मौजूद है और उसे आप चूज़ कर लीजिए। सो ये एक टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, आप सभी के लिए है, आप सब इसे देख सकते हैं गाइस। बाकी डिटेल्स के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स को ज़रूर चेक कर लीजिए, वहाँ पे आपको बाकी डिटेल्स मिल जाएंगी। पर्सनल रीडिंग्स मैं अभी ले रही हूँ, मैं सबको 1 बाय 1 रिप्लाई करने की कोशिश कर रही हूँ। सो आप लोग रीच आउट कर सकते हैं। एंड आप टैरो लेसन्स अगर आपको लेनी है, अगर आप इनरोल करना चाहते हैं ऑनलाइन टैरो क्लासेस के लिए, तब भी आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं और आप सीख सकते हैं। ओके, और साथ में इंस्टाग्राम की फैमिली में भी ज़रूर जुड़िए गाइज, और यूट्यूब के मेरे सेकंड चैनल जिसका नेम है मिस्टिसिज्म बाय पूर्वा, वहाँ पर भी फैमिली का हिस्सा बनिए, वहाँ पर भी आपको बहुत नॉलेजेबल वीडियोज़ मिल जाएंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। हेलो पाइल नंबर 1, अगर आपका नेम का फर्स्ट लेटर यानी कि आपका नाम का पहला अक्षर ABCIGKMNQRUW या Y है तो देख लेते हैं कि अक्टूबर मंथ आपके लाइफ में क्या लेकर आ रहा है इन टर्म्स ऑफ योर करियर एंड प्रोफेशनल लाइफ। तो हम देख लेंगे कि डिटेल में कि आपका करियर और आपके फाइनेंसेस जो भी चीज़ें हैं वो किस तरीके की रहने वाली हैं, क्या क्या इवेंट्स आपके लाइफ में हो सकते हैं, क्या क्या गुड न्यूज़ आपको अक्टूबर मंथ में मिल सकता है, सब हम डिटेल में देखेंगे गाइस। तो टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, आप सबके लिए है, आप सब इसे देख सकते हैं। सो लेट्स सी। तो जब तक मैं शफलिंग कर रही हूँ गाइस, आप लोग प्लीज़ पॉजिटिव रहिएगा। ओके, please universe, please help me for pile number 1. Okay, we have 10 of swords, the fool, wow, and queen of pentacles, wow. And bottom of the deck we have princess of pentacles, wow, amazing energies. So guys, ये सारे साइंस यानी कि सारे राशियों के लिए है। ओके, ये जो भी रीडिंग है। तो चलिए देख लेते हैं कि आपके करियर में ओवरऑल क्या होने वाला है। तो देखिए, मुझे यहाँ पर बहुत अच्छी एनर्जीज आ रही है सबसे पहले तो, क्योंकि अक्टूबर मंथ आपके लिए बहुत ज़्यादा रिफ्रेशिंग रहने वाला है। कुछ बर्डन्स आप रिलीज़ कर रहे हैं फाइनली अपने लाइफ से। ओके, किसी भी तरह का बर्डन हो, चाहे किसी भी तरह का अगर आप एफर्ट्स डाले जा रहे थे, लाइक आप बहुत टाइम से स्टडी किए जा रहे थे, उसका रिजल्ट आपको नहीं मिल रहा था, तो फाइनली उससे आपको मुक्ति मिलेगी, उससे आप रिलीज़ करेंगे। वो जो एक टेंशन है, ठीक है, एक जो प्रेशर है, उससे कहीं ना कहीं आप
उससे आप निकलोगे। ओके, सो नो मैटर अगर आप कोई वर्किंग भी हैं, अगर आप जॉब वगैरह भी करते हैं, हो सकता है कि आप विलिंगली उस जॉब को नहीं कर रहे, उस काम को नहीं कर रहे हैं, बर्डन रहते हैं, टेंशन में रहते हैं, तो अक्टूबर मंथ में ऐसी कुछ चीज़ें होंगी जिससे आपको एक रिलीफ महसूस होगा, आपको ऐसा फील होगा कि आपको एक नया डायरेक्शन अपनी ज़िंदगी के लिए, अपने करियर के लिए मिल रहा है, एक नया अपॉर्चुनिटी, एक नया रास्ता आपको नज़र आ रहा है। ठीक है, तो जो भी आप टायर्ड फील करते हैं, फटीक फील करते हैं या बर्डन फील करते हैं, या फिर आपको ऐसा लगता है कि जिस तरीके से आप चाहते हो कभी भी इस तरीके से चीज़ें आपको नहीं मिलती, आपको बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है अपने करियर में, सो वो चीज़ आप रिलीज़ करेंगे बिकॉज आपको कोई ना कोई एक डायरेक्शन दिखेगा, या तो आपको कोई ना कोई आइडिया मिलेगा, या फिर आप कोई ना कोई चीज़ों को छोड़ोगे जिस पे आपका मन और कर नहीं रहा है, लाइक आप उस चीज़ को और झेल नहीं पा रहे हो, चाहे वो स्टडी हो, किसी तरह का जॉब हो, ठीक है, कोई ऐसा बिजनेस हो जिसमें आपको जो है बेनिफिट नहीं मिल रहा है, ओके, प्रॉफिट नहीं हो रहा है आपका, और आप उसमें वर्क किए जा रहे हो, बट स्टिल आपका मन भी नहीं है कि उसी तरीके के बिज़नेस को आप कंटिन्यू करो, तो हो सकता है कि आपको कोई न्यू आइडिया मिले, अब न्यू बिज़नेस स्टार्ट करो, या फिर आपको एक डायरेक्शन मिलेगा कि आप फाइनली फील करोगे कि किस रास्ते पे अगर आप चलोगे तो आपको खुशियाँ मिलेगी। ठीक है, तो आप कुछ डिसीजन लोगे अक्टूबर मंथ में जो आपके फेवर में वर्क करेगा और आपको इनर सेटिस्फैक्शन भी देगा। तो हो सकता है कि अभी आप कुछ और करना चाहते हैं ज़िंदगी में, खुश नहीं है, लेकिन आपको लगता है कि अगर आप ऐसा ऐसा काम करेंगे अपनी लाइफ में या फिर इस चीज़ों को ऑप्ट करेंगे तो आप बहुत सक्सेसफुल बनेंगे, लेकिन अक्टूबर मंथ में आप फील कर पाओगे कि आपका दिल क्या चाह रहा है बेसिकली, बिकॉज अल्टीमेटली इंसान तभी सक्सेसफुल होता है जब वो अपनी दिल की सुनता है। ठीक है, अगर वो किसी और की सुनेगा, अगर वो दूसरों को देखकर ऐसा सोचेगा कि हाँ मुझे इसमें सक्सेस मिल जाएगा, ये करने से ये हो जाएगा, तो वो कभी भी आगे नहीं बढ़ पाता। इंसान जब दिल से सोचता है, जब वो अपनी आत्मा की आवाज़ को सुनता है और जो उसकी आत्मा जिसमें खुश होती है ना, वो चीज़ को अगर वो फॉलो कर लेता है, वो कर लेता है, तो उससे ज़्यादा सक्सेसफुल और लाइफ में कोई हो नहीं सकता। तो यही चीज़ मुझे दिख रहा है आपको समझ आएगी, अल्टीमेटली आप समझ पाओगे। अगर आपके ऊपर पीर प्रेशर है, फैमिली का प्रेशर है, आपको भी ऐसा लगता है, आपको सोसाइटी का डर है कि मुझे यही करना पड़ेगा, मुझे यही ऑप्ट करना पड़ेगा, मुझे इसी तरीके से बढ़ना पड़ेगा, ओके, मुझे इतना सक्सेसफुल बनना है, तो मुझे दिख रहा है आपकी परसेप्शन चेंज होने वाली अक्टूबर मंथ में किसी भी तरीके से, चाहे नेचुरली हो, चाहे किसी के भी थ्रू हो या कुछ हो, और आपका ऐसा महसूस होगा कि नहीं, हमें उस रास्ते ही चलना चाहिए जिस रास्ते में हमें खुशी मिलती है, भले ही हमें उसे सक्सेस हमें देर से मिले, भले ही हमें मेहनत ज़्यादा करना पड़े, बट एटलीस्ट आप उसमें खुश हो रहे होगे। ठीक है, आपको टेंशन नहीं लेना पड़ रहा होगा, या फिर आपके माइंड में हमेशा एक चीज़ नहीं घूम रही होगी कि अगर ये नहीं हुआ तो क्या होगा लाइफ का, आगे क्या होगा, आगे क्या करना होगा। तो एक डायरेक्शन आपको अपने करियर में मिल रहा है, चाहे आप स्टूडेंट हैं, वर्किंग है, जो भी आपकी सिचुएशन है इस वक्त की। ओके, और अक्टूबर मंथ में आपको डेफिनेटली यहाँ पर अपॉर्चुनिटी मिलता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। ओके, कोई ऐसा अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगा जिसे आप सोचोगे, जिसमें आप टाइम लगाओगे कि मैं इसे चूज़ करूँ या ना करूँ, मैं इस रास्ते जाऊँ या ना जाऊँ, मेरे लिए ये करना सही होगा कि नहीं होगा। लेकिन उसे अगर आप अपनाते हो, उस अपॉर्चुनिटी को अपनाते हो, तो आगे आने वाले टाइम आपके लिए बहुत ही, आपको वही चीज़, रिकग्निशन, फेम, नेम, स्टेबिलिटी एंड फाइनेंसिस की बौछार आपकी लाइफ में वही अपॉर्चुनिटी लेकर आएगी। तो अक्टूबर मंथ में ज़रूर से ज़रूर ध्यान दीजिएगा कि आपको लोग क्या आइडियाज़ दे रहे हैं, या फिर लोग आपको क्या सजेशन दे रहे हैं, और आपकी तरफ क्या अपॉर्चुनिटीज़ आ रही है, कैसी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ आ रही है। अगर आप एम्प्लॉयमेंट चाहते हैं, कैसी कैसी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ चाह रही है। अगर आप स्टूडेंट हैं तो हो सकता है जिस जगह आप चाहते हो उस जगह आपको जो है मौका नहीं मिल रहा पढ़ाई का, ठीक है, या फिर उस जगह सेटल होने का, रीलोकेट करने का, लेकिन आपको अदर ऑप्शन ज़रूर मिलेंगे। तो यहाँ पर मुझे दिख रहा है कोई ऐसा अपॉर्चुनिटी मिलेगा जो आपको बहुत सक्सेस देने वाला है, बट आप उसमें सोच विचार में पड़ जाओगे, और कहीं ना कहीं आपकी उसमें बहुत ज़्यादा विलिंगनेस नहीं रहेगी, मतलब कि मैं इसे चूज़ करूँ कि नहीं करूँ, जो कि ह्यूमन टेंडेंसी है कि जब अचानक से आपके पास कोई अपॉर्चुनिटी आती है ना, तो सबको वो शक होता है, डाउट होता है कि हम इसे अपनाएं या ना अपनाएं या क्या करें। ठीक है, तो वो नॉर्मल चीज़ है, बट आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, थोड़ा सा एनालाइज करना पड़ेगा, क्योंकि आपके पास एक से ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ आ सकती है, और अगर वो अपॉर्चुनिटी आप अपना लेते हैं तो मुझे दिखा आगे आने वाले टाइम में आप बहुत ही सक्सेसफुल बनेंगे, बहुत ही इंडिपेंडेंट, और फाइनेंसिस की बिल्कुल भी कमी नहीं रहेगी। ठीक है, मतलब हर एक चीज़ आपको फिर आगे मिलती रहेगी धीरे 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 धीरे। बट अक्टूबर मंथ में आपको एक ऐसा डायरेक्शन मिलेगा जिसे आप खुद से चूज़ करोगे भी, और ऐसा अपॉर्चुनिटी मिलेगा जिसे आप वक्त तो लगाओगे, लेकिन मुझे लग रहा है कि आप उस अपॉर्चुनिटी को ज़रूर ग्रैब करोगे। ठीक है, अब अपॉर्चुनिटी मतलब यही नहीं कि कोई ऑफर आ रहा है किसी की तरफ से या किसी कंपनी की तरफ से या कुछ नहीं। अपॉर्चुनिटी मीन्स कोई आपको एक सडन आइडिया भी क्लिक कर सकता है आपके माइंड में, या फिर आपको सही में कोई जॉब ऑफर भी मिल सकता है, इंटरव्यू का कॉल भी मिल सकता है। ठीक है, या फिर
सो डेफिनेटली कुछ ना कुछ अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिल सकते हैं, कुछ फाइनेंशियल गेन्स मिल सकते हैं। अगर आप बहुत ज़्यादा बिजनेस में हैं तो हो सकता है कि कोई अच्छे पार्टनरशिप्स या फिर कोई अच्छे ऑफर्स आपको मिल सकते हैं। ओके, तो कुछ ना कुछ फाइनेंशियल गेन्स या फिर कोई नया जॉब अपॉर्चुनिटी या फिर कोई नया स्ट्रीम के लिए अपॉर्चुनिटी, कोई एडमिशन का अपॉर्चुनिटी, कुछ ना कुछ अपॉर्चुनिटी आपको डेफिनेटली मिलेगा जिसके लिए आप वक्त लगाओगे, सोचोगे, लेकिन अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलते हुए नज़र आ रहे हैं। अगर आप उसे अपनाते हैं तो आपको सक्सेस मिल सकता है आगे आने वाले टाइम में। सो अक्टूबर मंथ में डेफिनेटली आपको कुछ रिवॉर्ड्स डेफिनेटली मिलेंगे, लेकिन आप हो सकता है कि उसे पहचानने में थोड़ा सा वक्त लगाओगे। ओके, तो चलिए और भी कार्ड्स देख लेते हैं। बट हाँ, डायरेक्शन जो है वो आपको ज़रूर से ज़रूर मिल जाएगा कि अब आपको आगे कैसे प्रोसीड करना है अपने करियर में, ताकि आप जो है बर्डन के बगैर लाइफ में आराम से आगे बढ़ पाएँ। सो चलिए और भी कार्ड्स हम देख लेते हैं। ओके, सो लेट्स सी। हमारे पास है वुमेन होल्डिंग अ कॉइन। कैन यू सी दिस, वुमेन होल्डिंग अ कॉइन एंड वुमेन होल्डिंग अ कॉइन। कुछ लोगों के लिए आपको प्रमोशन भी मिल सकता है, या फिर हो सकता है कि अगर आप किसी जगह में वर्क कर रहे थे तो आपको वहाँ से अप्रिशिएशन मिल सकता है, आपकी इंक्रीमेंट भी हो सकती है, आपके सैलरी वगैरह जो है बढ़ सकते हैं। अगर आप बिजनेस में हैं, एंटरप्रेन्योर वगैरह भी हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड भी हैं, तो भी आपको फाइनेंशियल गेन ज़रूर देखने को मिलेंगे। जितना अर्न आप अभी कर रहे हैं अक्टूबर मंथ में आप उससे कई गुना ज़्यादा अर्न करने लगेंगे। ये एनर्जी मुझे आ रही है, चाहे किसी भी तरीके से हो, लेकिन आप करेंगे। आपको अच्छी सैलरी वाली जॉब मिल सकती है, ठीक है। तो कुछ ना कुछ अच्छा मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। अगर आप स्टूडेंट भी हैं तो आपको कोई ऐसा ऑफर मिल सकता है जिससे आगे आने वाले टाइम में आप फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा स्टेबल फील कर पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले ही मुझे फाइनेंशियल गेन ज़्यादा नज़र आ रहे हैं, जिससे आप बहुत ज़्यादा स्टेबल फील करोगे और आप फील करोगे कि हाँ आप जो है अपने अकॉर्डिंगली या फिर आप जितना डिजर्व करते हैं एटलीस्ट उतना आपको मिल रहा है, उससे कम आपको नहीं मिल रहा, ठीक है। तो गेन्स आपको ऑटोमेटिकली नज़र आएंगे, चाहे आप किसी भी तरीके से हो, ठीक है। या फिर हो सकता है कोई एक्स्ट्रा पैसे आपके पास आए। ओके, ये भी एनर्जीज़ हैं। अगर आपने कहीं इन्वेस्ट कर रखा है तो उससे भी आपको ज़्यादा रिटर्न्स मिलने के चांसेस हैं अक्टूबर मंथ में। और अगर आप एक वुमेन है और आप बिज़नेस में हैं, ज़्यादातर मुझे नज़र आ रहा है, तो अगर आपकी बिज़नेस वर्क नहीं करती थी या फिर प्रॉफिट आपको बहुत अच्छा खास नहीं मिल पाता था, तो अब आपकी ग्रोथ होगी 110%, ठीक है। जो भी बिज़नेस आप कर रहे हो उस पर आपको ग्रोथ देखने को मिलेगा। इनडिसीशन डेफिनेटली हो सकता है अभी आप ऐसे वक्त पे हैं जहाँ पे आप किसी से कुछ बातचीत भी नहीं कर पा रहे हैं, बट एट द सेम टाइम आप कंफ्यूज भी हैं कि आपको आगे आप किस तरीके से बढ़ना है, करियर में क्या चूज़ करना है, कैसे क्या करना है आगे। बट अक्टूबर मंथ में ट्रस्ट में आपको एक डायरेक्शन मिल जाएगा अब, और आप जो है ना एक इंटरमीडिएट स्टेज में नहीं रहेंगे जहाँ पे आप समझ ही ना पाओ कि कौन से रास्ता को चूज़ करें, किस तरफ जाएं, कैसे क्या प्रिपेयर करें, या फिर कैसे आगे बढ़े, या किसे अपनाएं, किसे जाने दें। ओके, तो ये एनर्जी मुझे आ रही है। अब कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आपके पास ऑप्शंस भी है जॉब को लेकर, बट आपको समझ नहीं आता है कि किसे कहाँ जॉब पे जाए या फिर कहाँ काम करने जाएं, किधर रीलोकेट करें। सो वो एनर्जी दिख रही है, जो भी इनडिसाइसिव वाली एनर्जी है ना, चाहे आपके स्टडीज़ में हो या करियर में हो, प्रोफेशनल लाइफ में हो, वो यहाँ पर इरेडिकेट हो रही है, जिससे आप बहुत ज़्यादा रिलीज़ फील करेंगे अपने सोल में, ठीक है, एक शांति फील करेंगे। सो चलिए और भी कार्ड्स देख लेते हैं। शेयरिंग, सो कुछ यहाँ पर आपको अप्रिसिएशन डेफिनेटली मिलेगा। और कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है कि जो चीज़ आपके पास ऑलरेडी है, अगर आप ऑलरेडी अर्निंग कर रहे हैं या फिर जो भी नॉलेज है वो आप शेयर करोगे, ठीक है। तो हो सकता है कि आप किसी को पढ़ाना स्टार्ट कर दो, या फिर जो आपके पास नॉलेज है वो आप किसी से शेयर करना शुरू कर दो, आप काउंसलिंग करना शुरू कर दो, या फिर जो आपने सेविंग्स कर रखे हैं या फिर आपने अर्न कर रखा है, तो हो सकता है कि आप अक्टूबर मंथ से नीडी पीपल्स की मदद करना शुरू करोगे। तो कुछ ना कुछ आप यहाँ पर शेयर करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। सो ये आपका नॉलेज हो सकता है, ओके। या फिर आप जो है फाइनेंशियली लेस फॉर्चुनेट पीपल को हेल्प करोगे, ठीक है। तो उससे क्या होगा, इन रिटर्न आपको भी मिलेगा, ठीक है। जब आप दिल से किसी की मदद करते हैं तो उससे कई गुना ज़्यादा आपके पास वो लौट कर भी आता है। तो कुछ शेयरिंग एनर्जी वाली यहाँ पर नज़र आ रही है, किसी को फाइनेंशियली हेल्प करना या फिर किसी को नॉलेज देना, किसी को कुछ सिखाना, ये आप अक्टूबर मंथ में कहीं ना कहीं करेंगे, नो मैटर आप अभी किस भी स्टेज में हैं। अगर आप एक स्टूडेंट भी हैं तो कहीं ना कहीं आप भी किसी ना किसी को नॉलेज दोगे, या आप किसी को सिखाओगे, या फिर आप किसी को डायरेक्शन दोगे, ठीक है। आप किसी के लिए एक एंजल बनकर जाओगे अक्टूबर मंथ में। मुझे यहाँ पर ये एनर्जी भी बहुत पिक हो रही है। और कुछ अप्रिशिएशन या फिर कुछ लोग आपको हो सकता है नोटिस करेंगे, आपके वर्क को नोटिस करेंगे जहाँ पे भी आप काम करते हैं, ठीक है। तो बहुत अच्छा मंथ आपके लिए रहने वाला है। और भी कार्ड्स देख लेते हैं। फ्रेंडलीनेस, वाओ,
तो देखिए मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा सोशलाइज़ करेंगे, आप नए लोगों से और भी ज़्यादा मिलेंगे, आपको और भी ज़्यादा काम मिलना शुरू होगा अक्टूबर मंथ में। अगर आप लाइक सेल्फ एम्प्लॉयड हैं या फिर आप आर्टिस्ट हैं किसी भी तरीके के, जहाँ पर आपको वेट करना पड़ता है कि आपको कोई नया प्रोजेक्ट मिल जाए या फिर कोई नया ऑफ़र मिल जाए, सो वो मुझे यहाँ पर मिलता हुआ नज़र आ रहा है अक्टूबर मंथ में। अगर आप लाइक फैशन इंडस्ट्री से हैं, आप एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से हैं, सो मुझे यहाँ दिख रहा है कि आपको काम मिलता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। आप लोगों से मिलोगे, लोग आपको पसंद करेंगे, लोग आपको चाहेंगे कि आप उनके साथ काम करें, आप उनके साथ टीम वर्क करें, आपको न्यू प्रोजेक्ट्स मिलेंगे। अगर आप मॉडल, एक्टर वगैरह हैं, तो आप अगर मेकअप आर्टिस्ट वगैरह हैं तो आपको क्लाइंट्स मिलेंगे, कस्टमर्स मिलेंगे। ओके, सो ज़्यादा से ज़्यादा लोग आपको पहचानेंगे, आपको वर्क को पहचानेंगे एंड आपके काम को पसंद भी करेंगे, आपकी चीज़ों को पसंद भी करेंगे, अप्रिशिएट भी करेंगे। ओके, सो ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पर आ रही है। तो चलिए और भी कार्ड्स देख लेते हैं, फिर हम गाइडेंस देखेंगे आपके लिए। हमारे पास है द 6th हाउस। सो यहाँ पर मुझे यहाँ पर ये एनर्जी आ रही है कि अगर आप मेडिकल प्रोफेशन से हैं या फिर अगर आप मेडिकल में किसी भी तरीके का, ठीक है, चाहे डॉक्टर हो, चाहे फिजियोथेरेपिस्ट हो, ओके, या योगा इंस्ट्रक्टर वगैरह, हेल्थ से रिलेटेड आपका कोई वर्क है, ओके, हेल्थ इंडस्ट्री से आप हैं या मेडिकल प्रोफेशन वगैरह से हैं, तो उसमें आप बहुत ज़्यादा उन्नति करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं, जहाँ पर लोग आपकी बहुत प्रशंसा करेंगे, लोग आपके काम को बहुत प्रेज़ करने वाले हैं और आपको ऐसा फील होगा कि हाँ, आप जो भी वर्क कर रहे हैं उसमें आप सही कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं कुछ बुरा नहीं कर रहे हैं, ठीक है। सो जो भी आप काम करते हैं, नो मैटर आप अगर हेल्थ फील्ड से रिलेटेड भी कुछ वर्क करते हैं आपका, तो आपका मुझे यहाँ पर 6th हाउस यही दिखाता है, पैसे, आपका करियर, ठीक है, आपकी फाउंडेशन किस तरीके से है। सो यहाँ पर यही एनर्जी आ रही है कि जो अक्टूबर मंथ होगा वो आपका इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा कि जो फाउंडेशन है आपके करियर का, आपके प्रोफेशनल लाइफ का ना, वो यहाँ पर बनता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। जो एक बेस है जो आपको बाद में एक स्टेबिलिटी प्रोवाइड करवाएगा, वो यहाँ पर ग्रो होती हुई मुझे नज़र आ रही है आपकी लाइफ में अक्टूबर मंथ से ही, ठीक है। सो जिस भी डायरेक्शन में आप जाओगे, ठीक है, अगर आपको कभी भी डाउट भी होगा खुद पर तो डाउट मत करना, ओके, क्योंकि ये चीज़ मुझे दिख रही है कि अपने आप ऑटोमेटिकली आपके लाइफ में होगी। ओके, तो एक फाउंडेशन क्रिएट आपकी ज़िंदगी में हो रही है आपके करियर को लेकर। सो अभी अगर अब तक बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल गेन्स नहीं होते थे आपको, अभी बहुत ज़्यादा आप स्टेबल नहीं हो, बहुत इंडिपेंडेंट नहीं हो, अभी भी आपको ऐसा लगता है कि आपको अपने ज़िंदगी में कुछ करना है, तो डोंट वरी, एवरीथिंग विल हैपन नेचुरली। ओके, अभी कार्ड्स देख लेते हैं। ओके, वी हैव द 9th हाउस। वाओ, सो यहाँ पर ये भी बताया जा रहा है कि आप कोई नया कोर्स हो सकता है ऑप्ट करेंगे, नो मैटर अगर आप ऑलरेडी जो है अपने स्टडीज़ वगैरह कंप्लीट कर चुके हैं, तो हो सकता है कि आपको एक नया कोर्स ज़रूर से ज़रूर करेंगे, जहाँ मुझे एनर्जीज आ रही है। तो ये कोर्स किसी भी तरीके का हो सकता है, ठीक है, लाइक फॉर 3 months 6 months कोर्स और इवन लाइक समथिंग एल्स, ठीक है। सो मुझे यहाँ दिख रहा है कि आप कुछ नया पढ़ाई स्टार्ट करोगे या फिर आप नया कुछ सीखोगे, कुछ स्किल्स के बारे में ध्यान दोगे और स्पिरिचुअली भी आप ग्रोथ करोगे। आपको समझ आएगा कि हर एक चीज़ लाइफ में इंपॉर्टेंट होती है, हर एक करियर फील्ड इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है, हर एक चीज़ों में अपनी अपनी जो है इंपॉर्टेंस होती है, हर एक चीज़ों में रेस्पेक्ट करना चाहिए, हर एक चीज़ों को आप जो है डीपर लेवल पर समझ पाओगे। सो आपको कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं लगेगा अगर आपकी एनर्जी इस तरीके से थी, क्योंकि कुछ लोगों की मुझे यहाँ पर एनर्जी दिख रही है कि आपकी इस तरीके से है तो करना है तो यही करना है, नहीं तो फिर लाइफ का कोई मतलब नहीं है। तो आप इस चीज़ को अक्टूबर में समझोगे कि भले ही काम कैसा भी हो, लेकिन अगर आप उस काम में बहुत जो है ना परफेक्ट बनने की कोशिश करते हैं, बहुत मेहनत से काम करते हैं, तो वो काम भी आपको जो है ना पहचान दिला सकती है। ओके, सो आप मुझे दिख रहा है स्पिरिचुअली भी बहुत ग्रो करोगे और कुछ ना कुछ यहाँ पर नई जर्नी आपके करियर में स्टार्ट हो रही है। ओके, और आप कुछ नया भी सीखेंगे, चाहे आप प्रोफेशनली सीखो, अच्छे तरीके से सीखो, किसी के अंडर रहकर सीखो या फिर आप अपने आप सीखो, लेकिन कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज गेन आप अलग से करने वाले हैं अपने लाइफ में। तो कुछ लोगों के लिए आप डेफिनेटली कुछ कोर्स ऑप्ट करेंगे या किसी मेंटर के थ्रू आप कुछ सीखेंगे जो आपको आगे आने वाले टाइम में बहुत हेल्प करेगा। ओके, सो चलिए देख लेते हैं गाइडेंस आपको क्या मिल रहा है। हमारे पास है फेथ, ह्यूमैनिटी एंड बेनेवोलेंस।
सो आपको अपने ऊपर विश्वास करना है सबसे पहले। जितने जल्दी आप अपने ऊपर विश्वास करेंगे कि आप जो भी कर रहे हैं आप उसमें सक्सेस पाएंगे, आप कर सकते हैं, आपके अंदर वो पोटेंशियल है, उतने जल्दी आप अपने लाइफ में ग्रोथ को हासिल कर पाएंगे। अगर आप सेल्फ डाउट में रहेंगे कुछ भी चीज़ें वर्क नहीं करेंगी। अगर आप लोगों का सोचोगे कि लोग क्या कहेंगे अगर आप ये चीज़ को नहीं कर पाए, तो आपकी लाइफ आगे नहीं बढ़ पाएगी। आपको बस ध्यान देना है कि आप क्या चाहते हो और जो आप चाहते हो उसमें आप खुद पे विश्वास कर पा रहे हो कि नहीं, कि हाँ अगर मैं टाइम ले रही हूँ या मैं टाइम ले रहा हूँ किसी चीज़ में कुछ करना चाह रहा हूँ मैं, तो क्या मैं अपने आप को फ्यूचर में उस पोजीशन पे देख पा रहा हूँ या देख पा रही हूँ। सो लोगों के बारे में नहीं सोचना है, सोसाइटी के बारे में नहीं सोचना है, बस अपने बारे में सोचना है कि आप क्या करना चाहते हो और जो चीज़ आप करना चाह रहे हो उसमें आपको खुद से एक बिलीफ मिल रहा है कि नहीं। सेल्फ बिलीफ पे फोकस करना है आपको। जैसे ही आप सेल्फ बिलीफ में और सेल्फ कॉन्फिडेंट रहेंगे उतने जल्दी आप अपने लाइफ में चीज़ों को प्रोसीड करता हुआ देखेंगे। ओके, सो ज़्यादा लोगों वगैरह की टेंशन नहीं लेनी है, ज़्यादा पावर पोजीशन ये सब के बारे में आपको चिंता नहीं करना। आपको चिंता करना है कि क्या करियर में आप करते हैं तो आपको खुशी मिलेगी। जैसे ही आप ये क्लियर कर लेंगे अपना माइंड सेट, अपने आप आपको सक्सेस पैसे सब मिलने शुरू होंगे। ओके, सो गाइस ये थी आप लोग की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आए। अगर पसंद आए तो प्लीज़ टू लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब। एंड साथ में रीडिंग को क्लेम ज़रूर कीजिए, ग्रेटिट्यूड ज़रूर शो कीजिए जिन पे भी आप ट्रस्ट करते हैं, जो भी आपके एंजल्स हैं, गॉड हैं। क्योंकि अगर आप क्लेम करते हैं रीडिंग को तो वो चीज़ बहुत रैपिडली आपके लाइफ में हो सकती है। बहुत लोगों को नहीं पता है वो चीज़, क्योंकि कुछ लोग क्लेम करते हैं जिनको पता होता है बट कुछ लोगों को नहीं होता है। तो मैं आप लोगों को यही इन्फॉर्म कर रही हूँ कि क्लेम ज़रूर कीजिएगा, इससे ये चीज़ बहुत पावरफुल होती है। ओके, सो मैं मिलती हूँ आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में गाइस। तब तक के लिए बाय बाय पहलवान। हेलो पाइल नंबर 2। अगर आपके नाम का पहला अक्षर नेम का इनिशियल DEFJHLOPSTVX या Z है तो देख लेते हैं कि अक्टूबर मंथ में आपके करियर में क्या क्या चीज़ें होने वाली हैं। आपके स्टडीज़ में, आपके जॉब में, आपके बिजनेस में, जो भी चीज़ आप अभी इस वक्त अपने करियर में कर रहे हैं, आपके प्रोफेशनल लाइफ में क्या क्या चीज़ें अच्छी होंगी, क्या इवेंट्स हो सकते हैं, क्या गुड न्यूज़ मिल सकता है, फिर बेसिकली क्या क्या चीज़ें होंगी, सब डिटेल में हम देखेंगे अक्टूबर मंथ के लिए। सो एक टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, आप सबके लिए हैं, आप सब देख सकते हैं। बाकी डिटेल्स के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स को ज़रूर चेक कर लीजिए, वहाँ पर आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। ओके, चलिए देख लेते हैं। तो जब तक मैं शफलिंग कर रही हूँ गाइस, आप लोग प्लीज़ पॉजिटिव रहिए। We have 5 of Swords, Prince of Wands, Ace of Wands. Okay, and bottom left we have Princess of Swords. सो गाइस ये सारे साइंस यानी कि सारे राशियों के लिए हैं। सो देख लेते हैं कि अक्टूबर मंथ में आपके करियर में क्या होने वाला है। देखिए सबसे पहला चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आप किसी चीज़ में सक्सीड कर रहे हैं। किसी चीज़ में आपने अगर कम्पीट किया है, चाहे वो किसी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, चाहे वो किसी तरीके का जॉब हो, वैकेंसीज़ हों जो आपको चाहिए थी, जॉब चाहिए थी, बट हो सकता है कंपटीशन बहुत ज़्यादा था, सैचुरेशन लेवल बहुत ज़्यादा था। ओके, सो मुझे दिख रहा है कि आप सक्सीड कर रहे हैं, ठीक है, आप डिफीट करके आगे बढ़ रहे हैं एंड आप पूरी तरीके से कंपटीशन वाले मोड पे हो सकते हैं। मुझे दिख रहा है कि आप थे कुछ पास्ट मंथ से, तो उस चीज़ में जो है आप फाइनली जो है सक्सेड आप करने वाले हैं। अब ये किसी भी तरीके का हो सकता है, लेकिन आप किसी चीज़ से compete करके आगे बढ़ रहे हैं सक्सेस की तरफ। ये चीज़ मुझे यहाँ नज़र आ रहा है फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर, बिकॉज आपकी नज़रें किसी एक पर्टिकुलर चीज़ में बनी हुई है। जो चीज़ मुझे आप दिख रहा है, आपकी चाहत कहीं पर है जिसे आप पाना चाहते हैं, जिसे आप करना चाहते हैं। तो ये कोई ड्रीम कॉलेज, ठीक है, ड्रीम स्कूल, या फिर कोई ड्रीम जॉब, या फिर ड्रीम बिजनेस, ओके, या फिर ड्रीम करियर पाथ,
कुछ भी हो सकता है जिसमें आप जो है बहुत आप इच्छुक हैं, लाइक आप चाहते हैं कि वो आपको मिले, उस चीज़ को आप कर पाओ, वो चीज़ आपके पास हो, उस चीज़ को फॉलो कर पाओ। सो ये टाइम मुझे दिख रहा है कि आप बहुत पहले से हो सकता है उस चीज़ को पाना चाहते हैं, बट वो आपको मिल नहीं पाता, या फिर आपको पता है कि जो चीज़ आप चाह रहे हैं उसे पाने के लिए आपको वक्त लगेगा। सो कोई भी चीज़ जिसमें आपका ध्यान बहुत ज़्यादा है, लाइक आप बहुत फोकस्ड हैं उस चीज़ में और आपने ऑलरेडी एफर्ट्स डाल दिया है या फिर आप डाल रहे हैं, तो बहुत जल्दी उसका आपको रिजल्ट मिल सकता है और आप सक्सीड करेंगे। आपको वो चीज़ फील होगी अंदर से कि फाइनली यू सक्सीडेड फॉर दैट थिंग। ओके, तो ये चीज़ मुझे यहाँ दिख रहा है। आप कंपटीशन वाले मूड से निकल रहे हैं फायरली, ये एनर्जी मुझे बहुत ज़्यादा आ रही है। ओके, जो चाहत थी आपकी वो यहाँ पर फुलफ़िल होती हुई नज़र आ रही है। और विद द प्रिंस ऑफ वॉन्ड्स एंड एस ऑफ वॉन्ड्स, कुछ नया शुरू आप अपने लाइफ में कर रहे हैं, कुछ पैशन से रिलेटेड चीज़ें आप अपने लाइफ में, अपने करियर में शुरू करने वाले हैं। ठीक है, कुछ लोगों के लिए दिख रहा है कि नो मैटर अगर आप किसी चीज़ को प्रोफेशनली करते हैं तो उससे अलग हटके आप कुछ करेंगे। ठीक है, तो किसी भी तरह का आपका हिडन टैलेंट, कोई हॉबी को ही करियर बनाना या फिर कि कोई सी चीज़ में आपका इंटरेस्ट है ना, तो उसे आप शुरू कर सकते हैं। ठीक है, तो कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप किसी भी तरीके का चीज़ आप शुरू कर सकते हैं, बट मुझे यहाँ दिख रहा है किसी चीज़ में आपका बहुत कीन इंटरेस्ट है, बट हो सकता है कि आप शुरू नहीं कर पा रहे थे या नहीं कर रहे थे। तो अक्टूबर मंथ में एक न्यू बिगिनिंग आप उस चीज़ से करोगे, उससे भी आपको सक्सेस मिल सकता है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप ब्लॉगर हैं या फिर आप इन्फ्लुएंसर हैं, आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं। हो सकता है बहुत टाइम से आप वर्क कर रहे थे, बट आपको ऐसा लग रहा था कि आपको ना कोई एक अपॉर्चुनिटी अच्छी नहीं मिल पा रही है, अच्छा खासा रीच नहीं मिल पा रहा है, बहुत कंपटीशन है इस वर्क में, इस प्रोफेशन में। बट अल्टीमेटली मुझे दिख रहा है कि अक्टूबर मंथ में ना आपको अपनी मेहनत का जो फल है ना, वो चीज़ आपको नज़र आएगी। ठीक है, आपको जो पूरी तरीके से जो है रंग नज़र आएगा और कुछ ना कुछ शुरुआत आप अपनी ज़िंदगी में कर रहे हैं। ठीक है, तो अभी आपको लग सकता है, फिर अक्टूबर के स्टार्टिंग में आपको लग सकता है कि बात बहुत दिक्कत वाला है, बहुत हार्ड वर्किंग वाला है और जो चीज़ आपने चाहा शायद वो आपसे दूर जा रही है, बट नहीं, वो आपके करीब आ रही है। जिस तरीके से आप चाहते हो सकता है उसी तरीके से एकदम डिट्टो वापस ना आए आपके पास, या फिर वो अपॉर्चुनिटी आपको ना मिले, लेकिन ज़रूर से ज़रूर आपको मिलेगा। तो आप ज़्यादा ना, मुझे दिख रहा है ओवर थिंकिंग में, कंपटीशन में, स्ट्रगल्स में ज़्यादा ध्यान देते हैं रादर दैन जो चीज़ें पॉजिटिव है, जो चीज़ आप खुद से क्रिएट कर सकते हैं, खुद से जो है आप सक्सेसफुल बन सकते हैं, उस पर आप ध्यान नहीं देते। तो अपने पोटेंशियल पर, अपने हॉबीज़ पर और अपने हिडन टैलेंट्स जो ऑलरेडी आपके पास है, जिसे आप यूटिलाइज़ कर सकते हैं, उस पर आपको ध्यान देना चाहिए। तो अक्टूबर मंथ में कुछ आप ऐसी चीज़ें करेंगे जिसका पावर आपके खुद के हाथ में होगा, आपको कोई कंट्रोल नहीं करेगा, किसी के अंडर कंट्रोल में आप वर्क नहीं करेंगे। सो आपके लाइफ में ऑलरेडी मुझे दिख रहा है बहुत ब्लेसिंग्स है करियर से रिलेटेड, लेकिन आपको हो सकता है नज़र नहीं आती है। आपको लगता है कि जैसा आप चाहते हो वैसा आपको मिलता नहीं है, आपको बहुत लाइफ में स्ट्रगल करना पड़ता है, कम्पीट करना पड़ता है और आप बहुत ओवर थिंकिंग करने लगते हैं। लेकिन अगर आप थोड़े से ओवर थिंकिंग को कम करोगे, थोड़ा सा चिल करोगे ना, और थोड़ा सा जो है अपने इंटरेस्ट के हिसाब से काम लोगे अपने करियर पाथ पे, सो मुझे डेफिनेटली नज़र आ रहा है चीज़ें बहुत ही ज़्यादा ईजी हो जाएगी। जितने हर्डल्स आपको लगते हैं कि लाइफ टफ है या बहुत प्रॉब्लमेटिक है, उतनी आपकी एक्चुअल लाइफ है नहीं। ओके, सो ये एनर्जी मुझे कहीं ना कहीं आ रही है, क्योंकि एक नई बिगिनिंग तो डेफिनेटली हो रही है। अब आप ये भी हो सकता है कि आपने ना कोई एग्ज़ाम देकर रखा हुआ था, उसका रिजल्ट आपको नहीं मिल रहा था, या फिर आपकी सिलेक्शन नहीं हो रही थी, तो यहाँ पर होने के भी बहुत ज़्यादा चांसेस है, चाहे वो कोई जॉब हो या फिर स्टडी रिलेटेड हो। ठीक है, तो यहाँ पर मुझे सिलेक्शन होता हुआ आपका नज़र आ रहा है, या फिर जॉब फाइनली मिलता हुआ नज़र आ रहा है, जिसके लिए आपने वेट किया था, जिसके लिए आप तपस्या कर रहे थे कि आपको इंटरव्यू वगैरह के लिए कॉल आ जाए, जॉब मिल जाए, वो आपको मुझे अक्टूबर मंथ में मिलता हुआ यहाँ पर नज़र आ रहा है। तो कोई ऐसा चीज़ जिस पे आपका मन था, इंटरेस्ट था, या फिर आप चाहते थे कि वो आपको फाइनली मिले, तो वो फाइनली मुझे यहाँ पर मिलता हुआ नज़र आ रहा है। और आप खुद से भी कुछ स्टार्ट डेफिनेटली करेंगे यहाँ पर, या तो खुद कुछ सीखेंगे या खुद ही कुछ अपने आप से कुछ क्रिएट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, या फिर हो सकता है आप पाथ चेंज भी करो, अपना फील्ड चेंज करो, स्ट्रीम चेंज करो, ऐसी भी एनर्जीज़ हैं। तो चलिए और भी कार्ड्स हम देख लेते हैं। हमारे पास है वुमेन होल्डिंग अ कॉइन, नंबर 42, द वर्ल्ड। ओके, तो देखिए एक नया शुरुआत आपके लाइफ में हो रहा है। तो हो सकता है कि आप कोई नया जॉब ज्वाइन करेंगे फाइनली अक्टूबर मंथ में, या आप अगर बिज़नेस वगैरह में है तो हो सकता है कि आप कोई न्यू बिज़नेस भी स्टार्ट कर दे, या फिर आपका अलग से एक ब्रांच होने लग जाए। ओके, या फिर
या आप कुछ एक्स्ट्रा स्टार्ट करेंगे, मुझे एनर्जीज आ रही हैं। ओके, सो यहाँ पर मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है कि अगर आप फ़ॉरेन सेटल होना चाहते थे या फ़ॉरेन में जाकर स्टडीज़ वगैरह करना चाहते थे, या फिर आप चाहते थे कि फ़ॉरेन से रिलेटेड कुछ अपॉर्चुनिटी आपको मिल जाए जिससे आप अपना करियर सेटल कर पाएँ, वो अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी। आप फ़ॉरेन सेटल हो सकते हैं अक्टूबर मंथ में, या फिर अक्टूबर मंथ में एटलीस्ट आपको एक किरण नज़र आ सकता है कि हाँ आपको मिल जाएगा वो चीज़। ठीक है, अगर आपने अप्लाई वगैरह कर रखा है या आप कुछ अपीयर कर रहे हैं किसी चीज़ में, तो उसमें आपको सक्सेस मिल जाएगा। और फाइनेंशियल गेन्स भी आपके अक्टूबर मंथ में होते हुए नज़र आ रहा है। बहुत ज़्यादा ट्रैवल कर सकते हैं। ठीक है, ये जो ट्रैवल है वो सडनली हो सकता है, जॉब से रिलेटेड, वर्क से रिलेटेड, जिससे आपको फाइनेंशियली गेन मिलेगा, जिससे जो है आपकी और भी ज़्यादा ग्रोथ होगी आपके करियर में, आपके प्रोफेशन में। ओके, सो एक न्यू बिगनिंग हो रहे हैं। जो पैटर्न अब तक चलते हुए आ रहा है, अब वो और ज़्यादा कंटिन्यू नहीं होगा। अक्टूबर मंथ में कुछ नया फ्रेश स्टार्ट हो रहा है आपके लाइफ में, आपके करियर में। ठीक है, सो किसी भी चीज़ के लिए आपने अगर वेट किया है तो वो आपको मिलता हुआ मुझे नज़र आ रहा है एज अ रिवॉर्ड। और ये अनएक्सपेक्टेड चीज़ मुझे नज़र आ रही है, आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होगे लेकिन आपको मिलेगी, डेफिनेटली मिलेगी। ठीक है, और फाइनेंशियली आप स्टेबल फील करेंगे। ठीक है, बहुत ज़्यादा जो चीज़ें जो आपने स्पेंड की है या फिर आपके हाथ से चली गई है, अगर आप वर्किंग है, ऑलरेडी इंडिपेंडेंट है, तो वो चीज़ आपके पास लौट कर आ जाएंगी किसी न किसी तरीके से, किसी न किसी रूप में। तो आपको ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ओके, तो ये एनर्जी मुझे यहाँ पर आ रही है। और मुझे यहाँ पर दिख रहा है ना कि आप अभी जो भी कर रहे हैं ना अपनी लाइफ में, और जो भी करेंगे आप अपने लाइफ में, वो बिल्कुल आप सही कर रहे हैं। ठीक है, उससे आपको जो है वर्ल्ड वाइड हो सकता है पहचान मिले आगे आने वाले टाइम में, या फिर अक्टूबर मंथ में कुछ ऐसा आपको अपॉर्चुनिटी मिले जिससे आगे आने वाले टाइम में आपको बहुत सारे लोग जाने पहचाने और आपकी लाइफ जो है ना रातों रात बदल जाए। तो ये भी कुछ लोगों के लिए मुझे नज़र आ रहा है, जो हो सकता है कि आप भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होगे, आपके लिए भी एक मिरेकल की तरह ये चीज़ होगा। बट हाँ, मुझे दिख रहा है कि जो भी चीज़ आपको मिलेगी, जो भी चीज़ होगी, जो भी आपको लग रहा है हार्डशिप्स है आपके लाइफ में, वो हार्डशिप्स नहीं है, एक्चुअली वो आपके लिए एक बून है। ओके, ये एनर्जी मुझे यहाँ नज़र आ रही है। चलिए और भी कार्ड्स देख लेते हैं। ऑर्डिनरीनेस, टर्निंग इन, वाओ। सो गाइस देखिए, आपको अक्टूबर मंथ ऐसा रहेगा ना कि आप कुछ हटके करेंगे ज़रूर से ज़रूर। ठीक है, या तो अगर आप किसी से ऑलरेडी हटके कुछ करते थे, ठीक है, लाइक हटके आपका करियर पाथ था, आपका प्रोफेशन बहुत अलग था लोगों से, उसमें आपको जो है पहचान नहीं मिलती थी, उसमें आपको जो है बहुत ज़्यादा ग्रोथ देखने को नज़र नहीं आती थी, तो आएगी। ठीक है, क्योंकि मुझे दिख रहा है कि आपकी पर्सनैलिटी ऐसी है कि आप हो ही इस दुनिया में कुछ अलग क्रिएट करने के लिए। ठीक है, आप ऐसे नहीं हो कि पूरी तरीके से ना झुंड में भाग रहे हो और लोग जो कर रहे हैं उसी बात को आप अपना के बस एक लिविंग के लिए, ठीक है, आप बस कर रहे हो। नहीं, मुझे दिख रहा है कि आप अटके अलग से कुछ करेंगे। अक्टूबर मंथ में भी आप कुछ अलग से करेंगे। अगर आप वर्किंग भी है तब भी आपके माइंड में कोई बिजनेस आइडिया या कुछ ना कुछ आएगा जिससे आप दूसरे लोगों से अलग करेंगे। तो हो सकता है आप स्ट्रीम चेंज करो, या फिर जो लोग नेचुरली नहीं करते, जो प्रोफेशन ऑप्ट नहीं करते लोग नेचुरली, उससे आप ऑप्ट करोगे और उसमें आपको सक्सेस भी मिलेगा। लेकिन जब आप ऑप्ट करोगे तब आपको हो सकता है लगेगा कि नहीं, बहुत हार्डशिप्स है, इतने लोग आपको तरह तरह की बातें बोलेंगे, आपको थोड़ा सा डिफीटेड फील हो सकता है कि पता नहीं क्या होगा फ्यूचर। बट मुझे दिख रहा है जो भी डायरेक्शन आप जाओगे, जिसमें भी आपका मन करेगा, उसमें आप बस चले जाओ और टेंशन मत करो। क्योंकि अक्टूबर में एडमिशन्स होते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं, कुछ लोगों की जॉब मिलते हुए नज़र आ रही है। सो अलग तरीके के हो सकता है कि आपको चॉइसेस बनाने पड़ सकते हैं। ठीक है, लेकिन जो भी आप करोगे हटके करोगे, और वही यूनिकनेस ना आपको लाइफ में आगे आने वाले टाइम में वर्ल्ड वाइड रिकॉग्निशन दिलाएगा। सो यू डोंट नीड टू बी वरी अबाउट इट। ओके, एंड टर्निंग इन, मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आपके हो सकता है आपको भी लाइफ में ना बहुत सजेशन मिल रहे हैं, एडवाइसेस मिल रहे हैं, गाइडेंस मिल रहे हैं। लोग तरह तरह के हो सकते हैं आपको लेकर बातें भी कर रहे हैं, आपके मन में चिंता भी है कि लोग क्या कहेंगे, क्या चल रहा है आपके लाइफ में, हो सकता है टर्मोइल चल रहा है। तो मुझे दिख रहा है एक पीस आएगा। ठीक है, इनर पीस आएगा अपने लाइफ में, आपके करियर में, और आपको ऐसा फील होगा कि जो भी आप कर रहे हो वो सही कर रहे हो। ठीक है, तो आपकी टेंशन दूर हो जाएगी अक्टूबर मंथ में। आपको ऐसा फील होगा कि अल्टीमेटली आप खुश हो कि नहीं वो मैटर करता है। लोग क्या कह रहे हैं, लोग कैसा बोल रहे हैं, लोग क्या करने के लिए बोल रहे हैं, उससे आपको कोई लेना देना नहीं है। आप अपने लाइफ को जीने आए हैं, खुशी से जीने आए हैं। सो आप वही करेंगे जिसमें आपको रिलीफ मिल रहा है, शांति मिल रहा है। ठीक है, तो मुझे दिख रहा है जो भी बर्डन्स है उसे आप रिलीज़ करोगे, और आप कुछ भी नेगेटिविटी को अपने लाइफ में और री एंटर करने नहीं दोगे अक्टूबर मंथ में। और आप वही करोगे, बहुत ज़्यादा आप जो है कॉन्फिडेंट हो जाओगे, आप एक्सपेरिमेंट करना शुरू करोगे। ठीक है, एक्सपेरिमेंट मतलब कि
जो चीज़ अलग है या फिर जो प्रोफेशन में आपको लगता है स्कोप नहीं है या फिर आपको आपका इच्छा है लेकिन उसमें ज़्यादातर लोग अप्लाई नहीं करते, जाते नहीं है, तो आप उस चीज़ को चूज़ करोगे और आपको ऐसा लगेगा कि आप सही कर रहे हो। ओके, सो यहाँ पर ये चीज़ मुझे दिख रहा है कि आपके लाइफ में फाइनली पीस आ रहा है आपके करियर से रिलेटेड, जो लाइक आपको खुशी देगा। वो चीज़ को करके आप खुश महसूस करोगे, चाहे कोई स्टडी हो, अगर स्टूडेंट हो तो जिसमें भी आप जाओगे अक्टूबर मंथ में कुछ ना कुछ ऐसा आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगा कि आप उसमें खुश रहोगे, आपको अच्छा लगेगा वो चीज़ करके। ओके, चलिए और भी कार्ड्स देख लेते हैं। मेरे पास है द 9th हाउस। वाओ, तो डेफिनेटली आप हो सकता है कि आपकी न्यू एडमिशन्स होंगे या फिर आप कुछ नया सीखोगे। ओके, और मुझे दिख रहा है कि आपका नॉलेज में ध्यान ज़्यादा बढ़ने वाला है अक्टूबर मंथ में। आप बहुत कुछ सीखोगे डीपर लेवल पर जाके। कुछ लोग हो सकता है कि स्पिरिचुअलिटी में भी आप आओ, आप स्पिरिचुअल तरीके से भी बहुत कुछ सीखो, और हो सकता है कि आप प्रोफेशन भी स्विच करो अपना इनटू स्पिरिचुअलिटी, एंड हो सकता है कि आप एस्ट्रोलॉजी या फिर आप टैरो वगैरह के बारे में सीखना स्टार्ट कर दो अक्टूबर में और अचानक से आपको ऐसा फील हो कि ये चीज़ ही आपके लिए बनी है। ठीक है, आप हीलर बनने के लिए आए हैं। ठीक है, तो कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसी एनर्जीज आ रही है जो आप रिकॉग्नाइज करेंगे। ठीक है, सेल्फ रियलाइजेशन आपको होगा कि आपको करियर में आप करना क्या है, क्या चूज़ करोगे आप। तो कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है, बट स्टिल देन अकेडमिकली आपकी जो भी चीज़ें हैं बहुत प्रोग्रेस करेंगी। और अगर आपने एग्जामिनेशन वगैरह दे रखा है और उसके रिजल्ट वगैरह आने हैं तो डेफिनेटली बहुत अच्छे आउटकम्स आपको मिलेंगे। ठीक है, और भी कार्ड्स देख लेते हैं। ओके, वी हैव द मून। तो मुझे दिख रहा है कि आप बहुत सेंसिटिव सोल हैं। आपको पता है कि आपको क्या खुशियाँ देगी, आप किस करियर पाथ को चूज़ करोगे या फिर आप प्रोफेशनली आप अपने लाइफ में क्या करोगे तो वो आपको हैप्पीनेस दे सकता है। लेकिन स्टिल आप बहुत टेंशन में रहते हैं, लोगों के बारे में सोचते हैं, फैमिली के बारे में सोचते हैं, फ्रेंड्स के बारे में सोचते हैं। तो आपको बताया जा रहा है कि जो लाइट, जो ब्लेसिंग्स आपके लाइफ में ऑलरेडी आपको मिल रही है ना, वो आपके नज़रों में नहीं आ रही है। इस वजह से ही नहीं आ रही है कि आप चिंता बहुत करते हैं, ओवर थिंकिंग करते हैं, या फिर आपको ऐसा लगता है कि जो डिसीजन आप अपने करियर को लेकर ले रहे हैं, जो आप कर रहे हैं वो सही है या नहीं, उससे आपको ग्रोथ मिलेगी या नहीं, उससे आप खुश, आपकी फैमिली खुश, सब खुश रह पाएंगे या नहीं। तो आपको बताया जा रहा है कि देखिए ऑलरेडी यू आर ब्लेस्ड। ठीक है, आप अपने करियर में जो भी कर रहे हैं, भले आपको थोड़ा टाइम लगे, लेट से मिले, लेकिन आपको मिलेगा ज़रूर सक्सेस। सो आप जब तक चिंता करते रहोगे, जब तक ओवर थिंकिंग करते रहोगे, जब तक सेंसिटिव बने रहोगे, तब तक वो जो ब्लेसिंग्स आपको ऑलरेडी मिली हुई है ना, वो जो लाइट आपको मिल रहा है वो आपको दिखेगा नहीं। ठीक है, तो वो चीज़ आप तक पहुंच रही है लेकिन आपको दिख नहीं रहा है, आप फील नहीं कर पा रहे हो, तो आपको ऐसा लगेगा कि नहीं, आप अपनी ज़िंदगी में शायद कुछ ना कुछ गलत कर रहे हो। ठीक है, तो इतना ज़्यादा ओवर थिंकिंग आपको नहीं करना है। ठीक है, आपको थोड़ा सा रिलैक्स करना है, मेडिटेट करना है, और जो भी चीज़ आप कर रहे हो उसे एक्सेप्ट करना है कि जो भी चीज़ आप कर रहे हैं उसमें आप सक्सेसफुल होंगे। और अगर वो चीज़ आपको हैप्पीनेस दे रही है तो ज़रूर उसे कंटिन्यू कीजिए, लेकिन अगर वो चीज़ आपको हैप्पीनेस नहीं दे पा रही है तो उसे छोड़कर कुछ और ऑप्ट कीजिए। ठीक है, तो ये एनर्जी मुझे दिख रही है। बट ओवरऑल आपका अक्टूबर मंथ बहुत अच्छा रहेगा, जहाँ पे आप बहुत कुछ रियलाइज़ करोगे। एक न्यू फेस चैप्टर शुरू हो रहा है जहाँ पर आपकी बहुत सारी चीज़ें निकलेंगी भी, साथ में आप बहुत ज़्यादा नॉलेज गेन भी करोगे, बहुत सारी चीज़ों को सीखने भी वाले हो, और बहुत सारी चीज़ों को ना डीपर लेवल पर जाकर समझने वाले हो कि कैसे क्या करना है आगे आपको। और फॉरेन सेटलमेंट्स वगैरह तो मुझे बहुत ज़्यादा नज़र आ रही है अगर आप लोग उस चीज़ों में हैं तो ऑलरेडी। ओके, तो गाइडेंस देख लेते हैं आपके लिए। हमारे पास है हिलेरियन डिवाइन हीलिंग। यस, बहुत ज़्यादा हीलिंग हो रही है। ठीक है, आपके करियर में भी अगर कुछ ऑब्स्टिकल्स थे, अगर आपको मौका नहीं मिलता था, अगर आपकी फैमिली सपोर्टिव नहीं थी, ठीक है, या फिर आप जो करना चाहते थे उसमें आपको डर लगता था कि ये मैंने चूज़ कर लिया, अब मुझे करना सही होगा कि नहीं होगा, मैं क्या करूँ। सो मुझे देख रहा है हीलिंग बहुत आ रही है। ठीक है, आपके अंदर फिर से जो है ना वो एनर्जी जो है फिर से रीगेन होगी, जिससे आप पावरफुली एकदम खुश होकर फ्रीडम के साथ पावरफुली अपने करियर को आगे बढ़ा सकेंगे, अपनी स्टडीज़ को आगे बढ़ा सकेंगे, अपने वर्क को आगे बढ़ा सकेंगे बिना किसी भी तरह के टेंशन लिए। ठीक है, तो मुझे दिख रहा है कि आपके अंदर बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ आएगा, कॉन्फिडेंस आएगा कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं कर सकता हूँ, मैं कर सकती हूँ, मैं करके रहूँगी, मैं दिखाकर रहूँगी या दिखाकर रहूँगा। ओके, और मुझे दिख रहा है कि अक्टूबर मंथ में भी आप ऐसी चीज़ों के लिए आप काम करने वाले हैं जिससे आप खुद भी सीखेंगे, आप खुद भी बहुत कुछ सीखेंगे और उससे आप लोगों को भी सिखाएंगे। ठीक है, सो यहाँ पर ये एनर्जी भी मुझे आ रही है। सो अगर आप टीचिंग वगैरह में भी है ना, सो भी मुझे दिख रहा है कि आप अपने स्टूडेंट्स के लिए एक एपिटमी बनेंगे। ठीक है, किसी भी तरीके के टीचर अगर आप हैं तो ये एनर्जी मुझे यहाँ पर डेफिनेटली आ रहा है। अगर आप एजुकेटर हैं तो अगर आप नहीं भी है ना तो किसी ना किसी तरीके से आप एजुकेटर बन सकते हैं। ये एनर्जी भी मुझे कहीं ना कहीं आ रही है, क्योंकि आप एक एपिटमी बनने वाले हैं कुछ लोगों के लिए, और कुछ लोगों के लिए आप एक इंस्पिरेशन बनेंगे। और अक्टूबर मंथ में बहुत सारी चीज़ें आप खुद से सीखेंगे जिसकी वजह से आप लोगों को भी लेसन्स दे पाएंगे। ओके, सो गाइस, ये थी आप लोग की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आए। अगर पसंद आए तो प्लीज़ क्लेम कीजिए, ग्रेटिट्यूड शो कीजिए कमेंट सेक्शन में। आप जिन पे भी ट्रस्ट करते हैं, जिन पे भी विश्वास करते हैं, उनको, अपने एंसेस्टर्स को, गॉड को, यूनिवर्स को। ओके, अगर आप क्लेम करेंगे तो आपके लाइफ में जो प्रोग्रेस है वो ज़रूर से
ज़रूर होगा। ओके, सो मैं मिलती हूँ आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के लिए बाय बाय, पायलटू।